हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं एंड व्यस्त हैं। याद होगा अभी तक हमने बीआरएस के ऊपर दो पार्ट अपलोड किया। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था बीआरएस में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज होने वाले, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस, कॉन्सेप्चुअल। पार्ट वन बीआरएस क्या है, बीआरएस क्यों बनाते हैं, बीआरएस के बेनिफिट्स क्या है, ये हमने पार्ट टू में कवर किया। वहां पर हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूं। तो वापस से क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने डिस्कस किया था कि जो एक बिजनेसमैन होता है वो एक बैंक अकाउंट ओपन करता है हमेशा, और जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम दो जगह रिकॉर्ड करते थे, कैश बुक में, पासबुक में। कैश बुक कौन बनाता था? तो ये कैश बुक बनाता है कस्टमर और ये बनाता है बैंक। अब याद होगा, ये अगर कैश बुक है, पासबुक है, हम अपोजिट साइड यहाँ पर बढ़ने से डेबिट में डालते थे, यहाँ पर बढ़ने से क्रेडिट डालते थे, डिस्कस किए थे रीजंस वगैरह। तो यहाँ का जो बैलेंस आना चाहिए वो बैलेंस, और यहाँ का बैलेंस यानी कि ये बैलेंस सेम होना चाहिए, बट इन रियलिटी दोनों सेम नहीं होते, देयर इज डिफरेंस। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं इन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए, रीजंस फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर डिफरेंसेस आया क्यों, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने बनाया उस स्टेटमेंट का नाम रखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस आया, ये रियल लाइफ में क्या होता है, सेम तो होता नहीं है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो डिफरेंस आया यानी कि इनके जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंस को हमने तीन भागे बांटा था कॉजेज ऑफ डिफरेंस के नाम से। पहले डिफरेंस नाम था टाइमिंग डिफरेंस, यानी कुछ डिफरेंसेस टाइमिंग की वजह से आती हैं। कुछ को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शनल डिफरेंसेस, कुछ ट्रांजेक्शंस या तो कैशबुक या पासबुक रिकॉर्ड हो जाते हैं, दूसरे प्लेस में रिकॉर्ड नहीं होते, स्पेशली पासबुक रिकॉर्ड हो जाते हैं। थर्ड का नाम था एरर्स। तो तीनों क्या है, एक एक आते हैं। पहले आते हैं टाइमिंग डिफरेंस क्या है। सम टाइम ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, हर बार दो में रिकॉर्ड होता है, कैशबुक में, पासबुक में। एग्जांपल, अगर हमने चेक इशू किया किसी को, एक पार्टिकुलर क्रेडिटर को सपोज चेक इशू किया 25 दिसंबर को, और उससे हमने एक कैशबुक क्रेडिट में डाल दिया, यानी कैशबुक को कम कर लिया, लेकिन सामने वाला वो चेक लेके बैंक गया जनवरी, अगले साल जनवरी में, और 31 दिसंबर को ही हम दोनों बैलेंसेस को मैच कर रहे हैं। तो कैशबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, बिकॉज अभी तक वहां पर वो चेक लेके गया नहीं है। जैसे टाइमिंग डिफरेंसेस आ गया, एंड इसके लिए जो डिफरेंस आया दैट्स कॉल्ड डिफरेंस ड्यू टू टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन डिफरेंस। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस होते हैं जो सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड होते हैं, तो कुछ कहीं कैश में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक चार्जेस काट लिया, हमारे बदले में इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। तो ये सारे ट्रांजेक्शनल डिफरेंस की वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं कैशबुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में। कभी कभी कुछ एरर्स हो जाता है कस्टमर या बैंक की वजह से, तभी डिफरेंसेस आते हैं। तो अब एक बार वन सेकेंड कॉन्सेप्ट में आते हैं। हम पहले पढ़ने वाले हैं टाइमिंग डिफरेंसेस को। ठीक है। तो अगेन हमें करना क्या है, जस्ट दोनों के बुक को, कैश बुक और पासबुक को मैच करना है। ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं बीआरएस कब कब बनता है। मान लो यहां पर हम यहां ट्रांजेक्शन है, डेट ऑफ recording in cash book, date of recording in passbook। हम जिस दिन कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों डेट को
और इससे बीआरएस में इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बीआरएस बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक कर लें। एग्जाम्पल, हमने एक कस्टमर को या सॉरी क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया। सपोज चेक इशू किया 28 दिसंबर को और हमने 28 दिसंबर को ही कैशबुक में इसको रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट साइड में, यानी बैलेंसेस को कम कर दिया। सामने वाला वो लेके जा रहा है बैंक में सपोज 3 जनवरी को अगले साल, और हम ये कंपेयर करने वाले हैं 31 दिसंबर को। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों बैलेंसेस में यानी कैशबुक के बैलेंस पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा? आंसर है हाँ आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि ऑलरेडी 28 दिसंबर को हमने कैशबुक कम कर लिया है। 31 दिसंबर, हमें ये हमेशा ये डेट से ये डेट इंपॉर्टेंट है जिस दिन तुम ये कंपैरिजन करने वाले हो। उस दिन तक अगर दोनों में रिकॉर्ड हो गया बीआरएस नहीं बनता, दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुआ बीआरएस तभी बनता है व्हेन देयर इज डिफरेंस। समझ में आया ना? डिफरेंस नहीं है तो बीआरएस की जरूरत नहीं है। देखो पुलिस का भाई तुम कुछ गलती करोगे या तुम गलती नहीं कर रहे हो या पूरा ही गायब कर दे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को हम चेक करने वाले, देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब 31 दिसंबर तक यहाँ पर नॉट रिकॉर्डेड, तो बीआरएस बनाएंगे क्या? यस, ये बीआरएस को इफेक्ट करेगा। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देखो तो समझ में आएगा। चेक इशू किया मान लो 28 दिसंबर को, यहां प्रेजेंट हुआ 30 दिसंबर को और हम बना रहे 31 दिसंबर को, यानी 31 दिसंबर तक बताओ क्या कैशबुक कम हो गया है? आंसर है हाँ 28 को ही हो गया। क्या पासबुक कम हो गया? आंसर है हाँ वो भी कम हो गया। तो क्या डिफरेंस है? नहीं। तो क्या 31 दिसंबर को बोलो 31 दिसंबर को डिफरेंस है? नहीं। तो क्या बीआरएस बनाएंगे? आंसर है नो बीआरएस, यानी इसके लिए बीआरएस की जरूरत नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया। मान लो हमने चेक इशू किया सेम 28 दिसंबर को, यहां भी रिकॉर्ड कर लिए, सॉरी हमने चेक इशू किया और हमने कैशबुक में रिकॉर्ड किया 3 जनवरी को, रिकॉर्ड करना भूल गए, पासबुक में रिकॉर्ड किया 5 जनवरी को, लेकिन हम चेक कर रहे हैं 31 दिसंबर को ही। बताओ क्या बीआरएस बनेगा? तो हमेशा ध्यान देना है कि क्या दोनों में डिफरेंस आया। अगर एक में रिकॉर्ड हुआ है दूसरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो ही बीआरएस बनेगा। इस बार देखो दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, तो बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस। उम्मीद है समझ में आया? यस सर। अब आते हैं कैसे बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, चेक इशू बट नॉट presented for payment or check drawn but not yet presented or encashed, मतलब सेम हुआ। तो देखो मान लेते हैं कि ये कैश बुक है, पासबुक। कैश बुक में भी हमारा बैलेंस 50,000 का था, यहाँ भी बैलेंस 50,000 का था, इक्वल बैलेंस था। हमने किसी को चेक काट के दे दिया और जैसे ही हम किसी को चेक काट के देते हैं सबसे पहले कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मैं कैश बुक का शॉर्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ फटाफट होने के लिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा कैश बुक घट जाता है। मान लो हमने चेक किसी को 12,000 का काट के दिया और उससे हमारा कैश बुक घटा लिया, लेकिन सामने वाला अभी तक बैंक गया ही नहीं है, तो पासबुक कितना बैलेंस शो कर रहा है? 50,000। जब हम दोनों बीच में हमने कंपेयर किया तो हमने देखा, अब देखो दोनों में न्यू बैलेंस कितना आया, तो कैश बुक शो कर रहा है 38,000 लेकिन पासबुक शो कर रहा है 50,000। यानी कि अगर मैं बोलूं कि सर इसके लिए इफेक्ट क्या हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है और पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है। अब मुझे इन दोनों को
रिकंसाइल करना है, ठीक करना है। अगर मेरे पास ये बुक है और मेरा टारगेट बुक है, टारगेट बुक का मतलब मुझे इस कैश बुक को लेके पासबुक के जैसा करना है, पासबुक के बराबर करना है, मुझे दोनों एनी हाउ दोनों बैलेंस को ठीक करना, इक्वल करना। कैसे इक्वल होगा? दो ऑप्शन है, या तो पासबुक से 12,000 काट दो, दोनों 38 हो गए, या कैश बुक में 12,000 प्लस कर दो, दोनों 50-50 हो गए। तो सर करेंगे क्या? दो ऑप्शन है, करना तो एक ही है, तो करेंगे क्या? इट डिपेंड्स कि हमें एग्जाम में किसके बैलेंसेस दिए गए हैं। मान लो अगर हमें एग्जाम में कैश बुक का बैलेंस दिया है, ये गिवन है, तो इसको हम बोलते हैं टारगेट, टारगेट बुक। तो अब मुझे बताओ क्या करने से ठीक होगा? तो सर कैश बुक में प्लस करेंगे ना, कितना? 12,000, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट सर। अब मान लो इस बार अपोजिट है, हमें ये दिया है, कौन सा? कैश पासबुक दिया है और हमारा टारगेट है कैश बुक के जैसा बनना, यानी कि जो दिया होगा क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया है, तो हम ये समझते हैं कि हमें इस पासबुक को ठीक करके एडजस्ट करके कैश बुक के बार-बार पहुंचा देना है, यानी कि टारगेट बुक हमारा कैश बुक है। तो क्या करेंगे सर? यहां माइनस कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में पाता है? यस सर। लेकिन इसको ऐसा माइनस प्लस नहीं करें, इसको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे? तो प्रेजेंटेशन दो तरह का हो सकता है, एक को हम बोलते हैं प्लस माइनस सिस्टम, इसको हम लिखते हैं प्लस आइटम माइनस आइटम। ये एक बीआरएस का तरीका है। एक तरीका और हो सकता है सेम करने का, एक और फॉर्मेट हो सकता है, बस इसके नाम अलग होंगे, डिटेल्स अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, यहां हम डिटेल्स लिखेंगे, यहां ऐड और लेस, और इसको यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं एटलिस्ट प्रेजेंटेशन। ऊपर वाला था प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। तो याद रखना, इन बोथ सिस्टम answer would be same. However, for uniformity हम फॉलो करेंगे प्लस माइनस मेथड। तो ऊपर जो हमने डिस्कस किया, ये जो हमने भी पढ़ा, इसका प्रेजेंटेशन कैसा हुआ देखो। प्लस माइनस पार्टिकल्स। मान लो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस को हम हमेशा प्लस कॉलम में लिखते हैं, आगे चल के डिटेल सारा और बताने वाला हूं। तो हमारा सिचुएशन क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हो सकता है कि हमें एग्जाम में बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, तो क्वेश्चन क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो हमको क्या करना चाहिए? देखो, अभी ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारे पास चेक इशूड बट नॉट कैश दिया हो और अगर कैश बुक का बैलेंस हो, तो हमने इसे प्लस कॉलम डालना है,
कैश बुक पासबुक दिया हो तो इसे माइनस कॉलम डालना है। तो सिमिलरली अगर कैश बुक दिया तो कहाँ डालोगे सर, प्लस वाले में, और पासबुक का बैलेंस दिया है इसका मतलब टारगेट बुक कैश बुक है तो इसे हमें माइनस वाले कॉलम में डालना है। समझ में आई बात? यस सर। सेकेंड आते हैं टाइमिंग डिफरेंस का बिग 2, चेक रिसीव्ड, यानी हमें किसी पार्टी से चेक मिला, हमने बैंक में जमा कर दिया या कभी कभी बोलते हैं बैंक में पे कर दिया, बट नॉट येट क्लियर। चेक मिला लेकिन हमने बैंक से उसको एनकैश नहीं किया है, तो क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। सेम एग्जांपल देख के जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। मान लो एक कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस है, दोनों में पहली बार अपने मन से इक्वल बैलेंस लेना है। जो मैं बैलेंस 50,000 ले रहा हूँ, तुम कितना भी ले सकते हो, ठीक है। हमें जस्ट बीआरएस में इफेक्ट जानना है, हुआ क्या और करना क्या है। तो चेक डिपॉजिट, अब याद करो जब हमें चेक किसी से मिलता है तो हम अपने कैश बुक को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। मान लो वो चेक 15,000 का था, ये अमाउंट तुम्हें क्वेश्चन बोला होगा, हमने क्या किया, पासबुक सॉरी कैश बुक को बैलेंस को बढ़ा लिया, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी तक, पासबुक का बैलेंस हमने बढ़ाया नहीं है बिकॉज अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और सपोज ऋषभ का अकाउंट है यूको बैंक में, इसने अपने यूको बैंक का चेक काट के मुझे दे दिया, तो मैं वो चेक लेके कहाँ जाऊंगा, ध्यान सुनना, मेरा अकाउंट कहाँ है एसबीआई में, उसके अकाउंट कहाँ है यूको बैंक में, उसने मुझे चेक काट के दिया, वो चेक लेके कहाँ जाऊंगा, यूको नहीं, मैं अपने बैंक अकाउंट के पास जाऊंगा, मेरे बैंकर के पास जाऊंगा जो कि एसबीआई वाला है, उसको चेक दूंगा। अब एसबीआई वाला क्या करेगा, यूको वाले के पास जाके पैसा लाके, सर कैश लेके नहीं आता, चेक लेके कैश लाने नहीं आता, वो दोनों का एक सॉफ्टवेयर में रहता है, क्लियरिंग हाउस होती है, जहां से क्लियर करके, मतलब ऐसा इजी समझो कि वो जाके यूको बैंक से लाके मेरे अकाउंट में पैसा डालेगा, ठीक है, यानी वो यूको बैंक से कंफर्मेशन करेगा, फिर वो मेरे अकाउंट को बढ़ाएगा। सम टाइम अगर आप स्टेशन वाला चेक है तो इट टेक्स 3 to 4 days, ऐसा नहीं कि जैसे मैं चेक ले गया ये स्पेन वाला भागते भागते जाएगा यूको बैंक वाले के पास, यूको बैंक सुनो नवीन सर ने चेक दिया है, जल्दी से पैसा ऋषभ के अकाउंट से निकाल के उनको में डालना है, पैसे दो, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है। दिन भर में जितने भी दूसरे बैंक के चेक्स आते हैं उनको बैंक वाला कलेक्ट करता है, अगले दिन एक जगह होती है जिसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, हर डिफरेंट बैंक वाले वहां इकट्ठा होते हैं, आपस में चेक को शेयर कर लेते हैं और जाके अकॉर्डिंग फिर बैलेंसेस ऋषभ के अकाउंट को यूको वाला चेक करेगा कि हाँ इसके अकाउंट में बैलेंसेस हैं, फिर वो ट्रांसफर करेगा एसबीआई वाले को, एसबीआई वाला फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, इट टेक्स सम टाइम। अब मान लो मैंने, लेकिन जो हमारा कैश बुक जो मेंटेन कर रहा है वो तो जैसे ही चेक मिला फट से बैलेंस बढ़ा के बैठ गया, तो मुझे बताओ न्यू बैलेंस इसका कितना आया सर, 65,000 हो गया, इसका कितना है वही 55,000 ही है। अब मुझे बताओ इफेक्ट क्या हुआ सर, इफेक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया और पासबुक का बैलेंस कम है, तो मुझे अगर ठीक करना हो, टू रिकंसाइल करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो देखूंगा मेरे पास कौन सा बुक है। मान लो अगर मेरे पास कैश बुक है और पासबुक इज अ टारगेट बुक, यानी कि पासबुक क्या है, टारगेट बुक है, और ये गिवन है, मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में कैश बुक, तो कैश बुक फालतू का बढ़ा हुआ है ना, ठीक करना है। यहां देखो ध्यान से, ये कैश बुक है मेरा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये कैश बुक, राइट हैंड साइड ये पासबुक, मुझे किसी से चेक मिला तो मैंने ये कैश बुक को बढ़ा लिया, लेकिन देखो ये पासबुक बढ़ा नहीं है, अब मेरे पास ये कैश बुक ही है तो मैं क्या करूंगा, कम करूंगा, तो मेरे पास कैश बुक तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को कम करूंगा यानी कि माइनस करूंगा, ठीक है। वापस से देखो ये कैश बुक पासबुक,
मुझे चेक मिला, मैंने बैंक ये कैश बुक को बढ़ा लिया, अब ये मेरे पास ये बुक है यानी पासबुक है, मुझे इसको ठीक करना है, तो मैं क्या करूँ, ऑलरेडी कम है, अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, यस सर। यानी कि अगर इस बार मान लो तुम्हारा टारगेट बुक है कैश बुक और ये गिवन है, तो क्या करने से ठीक होगा सर, प्लस करने से ठीक होगा, प्लस माइनस। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस सर। लेकिन ऐसा तो प्रेजेंटेशन करेंगे नहीं, तो एग्जाम में कैसा प्रेजेंट करने वाले हैं, ऐसा। बैलेंस एज पर, मैं पीपी लिख रहा हूं, तुम पासबुक है ये समझ जाना, प्लस आइटम माइनस आइटम, बैलेंस यहाँ लिख दिया मैंने। अगर ओवरड्राफ्ट दिया होता तो ये इसको मैं माइनस कॉलम में लिखता, ठीक है, जो हम आगे चल के न्यूमेरिकल करते वक्त समझेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, कहाँ, वही प्लस कॉलम में माइनस कॉलम में। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। कैश बुक में क्या करना था सर, माइनस करना, इसलिए मैंने माइनस कॉलम में डाल दिया। लेकिन अगर चेक मिला बट नॉट क्लियर, अगर पासबुक दिया तो मैं कहाँ डालूंगा, प्लस कॉलम में। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंस ड्यू टू ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट आते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सेम, ये बैलेंस है, कैश बुक, पासबुक। मान लेते हैं कि इसके पहले दोनों में बैलेंसेस सेम था, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बैलेंसेस में अपने मन से इक्वल ले रहा हूँ, बस तुम्हें इक्वल लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें दो ही चीज पता करना, हुआ क्या और ठीक कैसे होगा। अब देखो बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया, तुमने सुना होगा, अगर मम्मी पापा का अकाउंट चेक करोगे तो बैंक हमारे सेविंग अकाउंट पे या बहुत बार इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट देता है इसका मतलब ये नहीं कि बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देने तुम्हारे घर आता है, वो तुम्हारे अकाउंट में जमा करता है। वेरी गुड, अकाउंट में जमा करता है। मान लो बैंक ने तुम्हें 600 रुपये इंटरेस्ट दिए हैं, ये बात हमको बैंक वाला बताता नहीं है ना, बताया हमने भी कर लिया तो वेरी गुड, बीआरएस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो अब हम जब कंपेयर हमने किया तो दोनों के बैलेंसेस अलग हैं। यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस 10,000 है और पासबुक का बैलेंस 10,600 है। यानी कि इफेक्ट क्या हो गया सर, इफेक्ट ये हुआ कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। तो तुम ठीक कैसे करने वाले हो इसको, तो हम ठीक कैसे करेंगे, अगेन डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा बुक है। मान लो हमारे पास कैश बुक है, तो हमारा टारगेट बुक कौन सा हो गया, पासबुक, क्योंकि ये गिवन है। तो ठीक कैसे होगा सर, अगर कैश बुक है तो प्लस कर लो, क्या करना है, प्लस। लेकिन मान लो अगर टारगेट बुक, इस बार टारगेट बुक है पासबुक, टारगेट बुक का मतलब बताया था ना, जिसके जैसा हमें बनाना है, यानी पासबुक को एडजस्ट करके कैश बुक के पास लेके जाना है, और ये हमें इस बार गिवन है। तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, बराबर कब होगा, पासबुक है 10,600, कैश बुक है 10,000, मुझे दोनों को बराबर करना, लेकिन जो भी करना पासबुक में ही करना, बिकॉज टारगेट बुक कैश बुक है, गिवन पासबुक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस। समझ में आई बात? यस सर। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा,
प्लस आइटम माइनस आइटम, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। दिया है इंटरेस्ट अलाउड, अगर कैश बुक है तो प्लस में डालना है, इंटरेस्ट अलाउड अगर पासबुक दिया है तो माइनस में डालना है। समझ में आई बात? यस सर। थर्ड नंबर में आते हैं, इंटरेस्ट, थर्ड या सेकंड है? सेकंड है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड का मतलब डिडक्टेड, याद है ना? पासबुक डेबिट मतलब बैलेंस कम हो जाना, ठीक है, क्योंकि हमें लायबिलिटीज मांगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कैश बुक, पासबुक, मान लो दिया है बैलेंस इस बार 20,000 लेते हैं। बार बार बता रहा हूँ, कोई भी बैलेंस ले सकते हो, बस इक्वल होना चाहिए। मान लो बैंक वाले ने हमें इंटरेस्ट का नाम का 1,000 काट लिया, तो ये सबसे पहले रिकॉर्ड होता है पासबुक में। हमें तो पता ही नहीं है, कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तब होता है जब या तुम BIS बनाए या हमारे पास इंफॉर्मेशन आए। हम ये मानते अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आया। अब मुझे बताओ न्यू बैलेंस क्या हुआ, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो न्यू बैलेंस इज 20,000 और यहाँ 30,000 है। इफेक्ट क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस कम है, सॉरी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, पासबुक का बैलेंस कम है। मुझे ठीक करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं मानूंगा कि देखो मेरा टारगेट बुक कौन सा है, पासबुक है ना, और गिवन क्या है, कैश बुक। इसका मतलब तुम्हारे पास कैश बुक है, उससे एडजस्ट करके पासबुक के बराबर पहुंचाना है। तो कब पहुंचेगा, जब तुम इसको माइनस कर। लेकिन अगर मान लो तुम्हें दिया है इस बार दिया है पासबुक, यानी कि टारगेट बुक हो गया कैश बुक, ये गिवन है। तो ठीक कैसे होगा, इसका मतलब तुम्हें एडजस्ट करना है पासबुक को और पहुंचाना है कैश बुक के बराबर। तो कब ठीक होगा, ये माइनस है ना, इसको प्लस कर लो। इसको बस ये मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी एग्जाम में, तो इस टाइप का प्रेजेंटेशन इस टाइप का करना है, प्लस माइनस बैलेंस एज पर CBC मतलब पासबुक, बैलेंस एज पर PB। इंटरेस्ट डेबिटेड है, कैश बुक है तो माइनस, पासबुक है तो प्लस। समझ में आया? यस सर। थर्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा collected by bank on our behalf। सेम कैश बुक एंड पासबुक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं यहाँ बैलेंस है से 20,000,
20,000 बैंक ने हमारे बदले में इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया। जैसे मान लो सपोज अगर मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर या डिवेंचर में पैसे लगाए हैं, तो थोड़ा मुकेश अंबानी मेरे घर पैसा इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा देने आएगा, ऑब्वियस बात नहीं आएगा, तो अपने भी नहीं जाएंगे। तो आखिर ट्रांजेक्शन होता कैसे है, वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देता है, या मैं डिविडेंड वारंट को अपने बैंक को देता हूँ, बैंक उसको कलेक्ट कर लेता है। अब देखो बैंक ने कलेक्ट करके हमें बताया नहीं होगा, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो इससे हमारा बैलेंस किसका, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमने क्या किया, कोई एंट्री पास नहीं की, किसमें, कैशबुक में। तो न्यू बैलेंस कैशबुक का 20,000 का 20,000 ही रह गया, यानी कैशबुक का बैलेंस कम हो गया है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। ये हुआ है इफेक्ट। तुम ठीक कैसे कर सकते हो, अगर कैशबुक है तो प्लस, पासबुक है तो माइनस। आई होप समझ में आ गया, कैशबुक है तो प्लस, पासबुक है तो माइनस, क्योंकि तुम्हारा टारगेट बुक अगर ये है और गिवन है कैशबुक, तो कैशबुक का हमें क्या करना होगा, सरप्लस। लेकिन मान लो अपोजिट हो जाए, अगर टारगेट बुक कैशबुक दिया हो और गिवन हो पासबुक, तो क्या करना चाहिए, माइनस। समझ में आया, मैं प्रेडिक्शन वाला बात चलो बता देता हूँ। तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक, प्लस माइनस। क्वेश्चन क्या था, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड। क्या करने वाले हैं अपने कैशबुक में, प्लस इंटरेस्ट डिविडेंड, कैशबुक है तो माइनस कर देना। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। बहुत बार कस्टमर हमारे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर देता है। अब देखो अगर ऐसा हुआ तो कहाँ पैसा जमा किया, पहली बार कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, मान लो यहाँ भी 50 कैशबुक का, पासबुक भी 50। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो क्या करेंगे, मान लो उसने 20,000 जमा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक में जमा किया, बैंक का बैलेंस हो गया 70 और कैशबुक का बैलेंस सेम 50,000 है। अब मुझे बताओ किसका बैलेंस ज़्यादा है, किसका कम है। इफेक्ट क्या हुआ सर, इफेक्ट ये हुआ कि कैशबुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। टू रिकॉन्साइल, कैसे रिकॉन्साइल होगा, कैशबुक है तो प्लस, पासबुक है तो माइनस। प्रेजेंटेशन समझ में आई हो, आ गया, वैसे ही इसको भी प्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर ऑन आवर बिहाफ। आवर मतलब कस्टमर, और LIC प्रीमियम, क्लब फी एक्सेट्रा पेड बाय बैंक। कैशबुक, देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने LIC कराया और मैं उसका प्रीमियम भरना भूल जाता हूँ, तो अगर मैं बैंक के साथ एक स्टेटमेंट दे दूंगा, बोलूँगा भाई ये ऑटो डेबिट कर देना, मतलब मेरे इस डेट में मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के LIC वाले के अकाउंट में पैसे जमा कर देना। बैंक वाले रिमाइंडर सेट करेगा उसे, जैसे कि एंट्री पास कर रही है, लेकिन मुझे अगर भरना हो तो मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा बैंक LIC प्रीमियम या क्लब फी भरने। तो बैंक बहुत बार हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट कर देता है।
और ये बात हमें तो पता नहीं है, रिमाइंडर नहीं है हमारे पास, अगर पता है और हमने रिकॉर्ड किया अगेन नो बी दिस, लेकिन मान लो हमें पता नहीं है और बैंक ने हमारे बदले में 12,000 का एलआईसी प्रीमियम भर दिया, तो यहाँ बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन हमें क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो न्यू बैलेंस क्या हो गया, ये न्यू बैलेंस है। अब मुझे बताओ इफेक्ट क्या हुआ सर, इफेक्ट कैश बुक ज़्यादा है और पासबुक कम है, तो सर ठीक कैसे करना है, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है, मैच करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर कैश बुक दिया है इसका मतलब पासबुक इज योर टारगेट बुक, यानी कैश बुक को एडजस्ट करके मुझे पासबुक के पास पहुंचाना है, इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, यहां मैं माइनस कॉलम में डालने वाला हूं। लेकिन अगर मान लो उल्टा है, हमें एग्जाम में बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया, इसका मतलब टारगेट बुक कैश बुक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस। तो हमने क्या सीखा कि अगर एलआईसी प्रीमियम हमारे बदले में बैंक ने पे कर दिया, कैश बुक दिया तो माइनस, और एलआईसी प्रीमियम मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई भी पेमेंट करेगा तो अगर पासबुक दिया तो माइनस, कैश बुक दिया तो माइनस, पासबुक दिया तो प्लस। उम्मीद है ये हमने अभी तक दो तरह के डिफरेंसेस डिस्कस किए, टाइमिंग डिफरेंस एंड डिफरेंस ड्यू टू ट्रांजेक्शंस, तो ये यहाँ तक समझ में आया। ओके, फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में।